जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा लेके आए हैं जिससे आप सब जानते हैं। वो कथा है भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम के बारे में हम सब जानते हैं। भगवान श्री राम हमारे सनातन धर्म के ऐसे महान राजा हुए हैं जिनके राज्य काल में कोई दुखी नहीं था, राम राज्य था। लेकिन भगवान श्री राम की मृत्यु के बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में आज हम कथा में सुनेंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। तो एक समय की बात है कि जब माता सीता ने अपने सतीत्व की परीक्षा देने के बाद अपने बेटे लव और कुश को भगवान श्री राम को सौंप दिया और जब धरती माता को प्रार्थना की कि हे माता, अब मुझे अपनी गोद में ले लें, तब धरती माता सीता जी को अपनी गोद में संभाल लेती है और सीता जी पृथ्वी में चली जाती है। तब भगवान श्री राम बहुत विचलित होते हैं और वो दुखी होते हैं और अपने देह को त्यागने का निर्णय लेते हैं। के बाद भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करते हैं और उनका कार्यकाल पूरा होता है। जब भी यमराज भगवान श्री राम को अपने कार्यकाल पूरा होने की याद दिलाने के लिए आते हैं, तब हनुमान जी महाराज उन्हें वापस भेज देते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम को जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे। जब प्रभु राम को इस बात का पता चला कि हनुमान जी यमराज को आने नहीं दे रहे हैं अयोध्या में, तब एक बार श्री राम ने अपने हाथ की अंगूठी शरी नदी में डाल दी और हनुमान जी से कहा कि ये हनुमान, जब मैं प्रातः स्नान के लिए गया था तब शरीर में मेरी अंगूठी गिर गई है, कृपया तुम उसे ढूंढ के ले आओ। तब भगवान श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी तत्पर रहते थे। उसी क्षण प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर के वो शरी नदी में अंगूठी ढूंढने के लिए चले जाते हैं और वो ढूंढते ढूंढते पाताल लोक तक पहुंच जाते हैं। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचते हैं तब यमराज मौका देखकर अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं और वो एक साधु के रूप में आते हैं। साधु के रूप में आने के बाद प्रभु श्री राम से मिलने के लिए अनुमति लेते हैं। भगवान श्री राम साधु वेश में आए हुए यमराज को अनुमति देते हैं मिलने की, और मंत्रणा के लिए वो एक कक्ष में चले जाते हैं। जब यमराज मंत्रणा के पहले भगवान श्री राम से वचन लेते हैं कि हे राम, हम मंत्रणा करें उससे पहले आपको एक द्वारपाल रखना चाहिए कक्ष के बाहर, जो कोई अंदर आने दे न पाए। अगर वो किसी को अंदर आने देता है उसको मृत्यु की सज़ा देनी पड़ेगी। भगवान श्री राम यमराज की बात से सहमत होते हैं और उनको वचन देते हैं और लक्ष्मण जी को हनुमान जी की अनुपस्थिति में उनको द्वारपाल के रूप में नियुक्त करते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हम और ये ऋषि महात्मा कक्ष में कोई मंत्रणा कर रहे हैं, इस वार्तालाप के बीच में कोई आने न पाए। अगर कोई अंदर हमारे बातों में विघ्न उत्पन्न करता है तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर द्वारपाल के रूप में खड़े रह जाते हैं और ऋषि महात्मा के रूप में आए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपको अपने धाम को पधारने का समय हो गया है और ये आप देह त्याग करके अपने धाम को पधारे। ऐसी बात चल ही रही थी। उसी क्षण वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि को समझाते हैं कि प्रभु राम और एक ऋषि महात्मा अंदर कुछ वार्तालाप चल रहे हैं, उसके बाद में आपको मिलने की अनुमति देते हैं। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं और वो लक्ष्मण जी को कहते हैं, अगर या तो तुम मुझे राम से मिलने की अनुमति दो, नहीं तो मैं श्री राम को श्राप दे दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का क्रोध से सब वाकिफ है। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं अंदर जाता हूँ तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और अगर बाहर रहता हूँ तो प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। इससे अच्छा
मैं मृत्यु का वर्ण करता हूँ। यह सोचकर, यह विचार कर लक्ष्मण जी कक्ष में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते हैं, यमराज श्री राम को कहते हैं कि हम आपने मुझे वचन दिया था कि हमारी बातों में कोई विघ्न डालेगा तो उसको मृत्यु दंड देंगे। तब श्री राम बड़े विचलित होते हैं और लक्ष्मण जी को देश निकाला दे देते हैं। उस समय में देश निकाला भी मृत्यु के समान ही था। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के वचन की लाज रखने के लिए वो सरयू नदी में जाते हैं और वहाँ जल समाधि लेते हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने जल समाधि ली, वो शेषनाग के रूप में प्रकट हुए और अपने मानव रूप को त्याग कर वो अपने धाम को चले गए। जब राम जी को इस बात का पता चला कि लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली है, तो प्रभु राम जी बहुत दुखी हुए और ये दुख सहन नहीं कर पाए। तब श्री राम ने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि लेने का निर्णय लिया। उससे पहले अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को, पुत्रों को राज्य का विभाजन करके उनको राज्यपाट सौंप दिया और गुरुजनों और परिवारजनों की, प्रजाजनों की आज्ञा लेकर के वो सरयू नदी में प्रवेश कर गए और अपने मानव देह को त्याग कर वो भगवान श्री हरि विष्णु का रूप धारण करके वो बैंकुट को पधारे। दोस्तों, भगवान श्री हरि का अवतार थे श्री राम। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं और मृत्यु उनकी होती है जिनका जन्म होता है। भगवान तो अजन्मे हैं और किसी मनुष्य में इतना ताकत कहाँ होती है कि भगवान को अपने गर्भ में धारण करे। ये तो भगवान की लीला होती है कि गर्भ के रूप में प्रभु की माया जन्म लेती है और प्रभु जन्म नहीं लेकर वो अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने अपनी देह मानव रूप को त्याग कर श्री हरि परम धाम को पधारे। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी पौराणिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद।